नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले आपके सवाल ले लेते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। पहला सवाल आपने लिखा है, विवाह रेखा में आगे जाकर दो पार्ट में बंट रही है। इसके क्या संकेत हैं समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा, ये जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं और कनिष्ठिका भी इसको कहते हैं, इसके नीचे वाला ये मूल वाला भाग बुद्ध का पर्वत माना गया है। और इसमें जो ये रेखा आती है, इसको हम यूरिन रेखा कहते हैं या विवाह की रेखा भी इसको कहा जाता है। और ये देखिएगा, आप अंत में दो भागों में निश्चित रूप से जो है बंट रही है और ये अच्छे संकेत नहीं दिखाई देते हैं। और केवल यही नहीं बंट रही है, अगर आप देखेंगे इसके साथ साथ जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसको आचार्य देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। और हमारी हथेली में इस ग्रह का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो ये गुरु हैं और वो भी देवताओं के गुरु हैं। इसीलिए इनको देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं, ये अनुशासन के आचार्य हैं। और जिन लोगों का ये हिस्सा सुंदर रहता है, पुष्ट रहता है, अच्छी अवस्था में रहता है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा ऐसे लोगों पर बहुत अच्छी रहती है। अब ये यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और ये भाग बहुत ज्यादा फूला हुआ है। एक तो दृष्टि गोचर कर रहा है क्रूर ग्रह की तरफ, दूसरा ये फूला हुआ है। जब ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में निश्चित ही परिस्थितियां खड़ी करता है। चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। दूसरी बात, इसके साथ ये वाला हिस्सा भी बहुत ज्यादा फूल जाए, शनि का हिस्सा, तो ये इसमें जो है आग में घी डालने का काम करता है। ठीक है ना? बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना लेता है जो व्यक्ति को दिन रात डिप्रेशन की अवस्था में रखता है, बहुत तनाव देता रहता है और सुबह उठने में आलस्य देता ही देता है। हालांकि ये गंभीरता भी देता है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब ये रेखा भी दो भागों में बंट रही हो तो दाम्पत्य जीवन में क्या परेशानियां होती होंगी, जब जब तीन तीन चार चार योग एक ही साथ जो है गलत बन रहे हैं। अब दूसरी बात देखिएगा, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जब शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है तो परिवार को लेके भी चिंताएं उभरती हैं। पारिवारिक माहौल भी बड़ा अलग हो जाता है। और उसके साथ साथ राहु की स्थिति अगर आ जाए, राहु हमेशा परिवर्तनशील ग्रह है। ये आपके कार्यों में, आपके व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है। ठीक? और ग्रह को ग्रसित कर ले, यहां से बृहस्पति को ग्रसित कर लिया, तो आपका जो पारिवारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, इष्ट कृपा की स्थिति है, वो नहीं मिलती है। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, ये तरक्की को रोक लेता है। माने व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है और आंतरिक खुशियों को खत्म करने का कार्य करता है, धन की दिक्कतों को बढ़ाता है और पारिवारिक जीवन में बड़ा उथल पुथल ये चीज करता है। इसको गुरु चांडाल योग, विष योग भी कहा गया है। तो आपकी हथेली में अभी जैसे ग्रहों की स्थिति है, ठीक 2 वर्षों तक इसका प्रभाव बड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद देखिएगा, आपका मून का माउंट, ये चंद्रमा है। ठीक है ना? ये चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारे जीवन को 70% बदलने की ताकत रखता है या 70% हिस्से में इसका प्रभाव रहता है।
और जब ये इस प्रकार से रहता है तो कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? ये तन, मन, धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार बेवजह ही परिवार की नजरों में या समाज की नजरों में विलन बन जाता है। ठीक? तो ये 2 वर्षों तक कहीं न कहीं आपके मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित कर सकता है या बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। इसके इस प्रकार से होने से मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतें आ सकती है, पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है और ज्यादातर मामले में नींद आने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर पेट से संबंधित कोई विकार उत्पन्न हो रहा हो या कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ रही हो तो अपना डॉक्टर न बने। एक बात का ध्यान रखेंगे, डॉक्टरी सलाह जरूर ले, क्योंकि साथ में मारक भाव में राहु भी है तो ये ऑपरेशन वगैरह चीजें कराता है। गाड़ी चलाते होंगे तो अभी 18 महीने तक बड़ा सूझबूझ के साथ गाड़ी चलाएं। अगर संभव हो तो गाड़ी न चलाएं, बहुत अच्छा है। तीसरी बात अगर मैं कहूं यहाँ पे, कर्जे के लेन देन से बचें। ठीक है ना? कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं और उस कर्जे से बाहर आना फिर मुश्किल हो सकता है। तीसरी बात जो है, थोड़ा सा संयम और धीरज बनाए रखें। किसी को भी बेवजह बहुत ज्यादा जो है सलाह देने का कार्य न करें, क्योंकि आपकी सलाह कोई मानेगा नहीं बल्कि उल्टा असर आप पे पड़ेगा। ये यश की कमी को दिखाता है। हालांकि मैं आपको बहुत अच्छे उपाय दूंगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, भविष्य को कैसे सुधारे और पारिवारिक मतभेदता ज्यादा चल रही है। आपने कुछ और लिखा लेकिन मैंने मतभेदता इसमें लिख लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे शनि अपना कुप्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ पे राहु से ग्रसित ये दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, सूर्य आपका अस्त अवस्था में दिखाई दे रहा है और एक नेगेटिव ऊर्जा भी आपके अंदर संचरण कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरा जीवन आपका जो है बहुत ज्यादा अस्त व्यस्तता की अवस्था में आ गया है। अभी साल भर से कुछ विचित्र समस्या बनी हुई है। देखिएगा, अभी ये विचित्र समस्या जो है 2 सालों तक और आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको मैं बहुत बेहतरीन और गुप्त उपाय दे रहा हूं। खैर, कुछ क्रियाएं जरूर करनी है आपने। एक तो मैं आपको एक दुर्लभ मुद्रा चिकित्सा दूंगा। ठीक है ना? मुद्रा चिकित्सा दूंगा। उस मुद्रा चिकित्सा को आप प्रॉपर तरीके से करें जैसे देता हूं, तो यहाँ पे आपका गुरु बलवान हो जाएगा। और अगर गुरु बलवान हो गया टाइम पे तो राहु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो शनि अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूं, तो बहुत सस्ते उपायों में जो है आपका जीवन बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा और ये सारी विचित्र समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और फिर आपकी हथेली में जो बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, इसका बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। कैसे बना है देखिएगा, ये बुद्ध है, ये आदित्य है, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की इसमें अहम भूमिका होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आदित्य बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। तो इसलिए इस राजयोग का आपको कोई भी अच्छा फायदा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फायदा आगे होगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से आपकी इस उंगली की तरफ झुकी हुई है। तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी,
बहुत जल्दी आपको इसका फायदा भी मिलने वाला है। दूसरा देखिए, ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो बहुत जल्दी आप एक उत्कृष्ट व्यापारी बन जाएंगे। अगर आप कोई नौकरी कर रहे होंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपको उसमें अच्छा फील होगा, हो सकता है प्रमोशन की स्थिति बन जाए। फिर भी उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा और एक अच्छी सफलता पाने की जो आपके अंदर ललक बनी हुई है, उसमें आप सफल होंगे। दो चीजों के कारण आपने जीवन में सफलता पाई है और आगे भी दिखाई दे रही है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल हुए हैं। अगर ये कम्युनिकेशन स्किल्स अनवरत जारी रहती है तो बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और दूसरे, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बड़ी स्थिति में दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी है। दूसरा देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। अगर यहाँ पे हम देखें इसकी तरफ, यकीन मानिएगा, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बनी हुई है। ये यहाँ पे देखते हैं हम, थोड़ी सी जो है इस उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है, माने व्यक्ति को जीवन में यश मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है, तो राजयोग का जो फायदा मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं जो है परेशानियों में डाल रहा है। दूसरी बात देखेंगे, शनि बहुत अच्छा नहीं है और यहाँ पे एक पौरवा और भी दिखाई दे रहा है। तो शनि और यहाँ पे भी जो है ये गैप दिखाई दे रहा है। ये बड़ी विचित्र समस्या जो है शनि आपके जीवन में डालता हुआ दिख रहा है। इसका मैं प्रॉपर उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ पे एक तो कर्जे से बच के चलिएगा। दूसरी बात है जल्दबाजी, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचिएगा और उतावलापन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जीवन में दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। दिव्य योग ध्यान क्रिया करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको मैं जो है एक मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं, उसको प्रॉपर तरीके से करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पे पूरी तरह अस्त है और राहु का मारक प्रभाव इसको माने ग्रहण योग बना रहा है। ठीक है ना? तो ये ग्रहण योग आपके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। तो इस ग्रहण योग से आपको आगे बच के चलना होगा। ये परिवार पर भी, धन पर, सामाजिक प्रतिष्ठा पे, एक प्रकार होते हैं ना कि घर के अंदर एक अजीब प्रकार की ऊर्जा का संचरण हो रहा है। जीवन में जहां दिख रहा है वही निराशा दिख रही है, अजीब प्रकार की सिचुएशन दिख रही है। ये इस प्रकार की चीजों को बताता है। कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर उन्नति मिली होगी। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं है, ये बात तो निश्चित है। कर्म आप ऐसे कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति में हो कि मोक्ष की प्राप्ति की और आपके कर्म आपको ले जा रहे हैं। धर्म और अध्यात्म की और बारीकी से समझने के लिए आपकी जीवन रेखा केतु से मिल रही है। आगे भी यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राही नहीं है। हृदय रेखा भी देखें अगर, तो हृदय रेखा भी आपकी बहुत शानदार है। इसका मतलब है आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। करियर और धन की रेखा थोड़ा लंबी बढ़ गई है, तो थोड़ा ये करियर और धन के मामले में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अगर आप भगवान शंकर के शरणागत चले जाएं और अपनी अधिष्ठात्री देवी मां भगवती की शरणागत चले जाएंगे, तो जीवन के सारे कष्ट आपके बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो मूल यही है कि भगवान शंकर और मां भगवती की शरणागत चले जाएं, तो जीवन में कुछ करने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी और एक शानदार जीवन आप व्यतीत करेंगे। आगे भविष्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।